बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे हाथ में एक बड़ा ज़बरदस्त परिंदा, बड़ी ज़बरदस्त नस्ल है ये, और एक ज़बरदस्त उस्ताद, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत फरमाए, उनकी मनाज़िल आसान करें। इंतकाल हो गया उनका, अशरफी भट्ट साहब। ये उनके घर की नस्ल है, अशरफी भट्ट वाले कमगर जिन्हें कहते हैं। और ये मेरे हाथ में एक पट्ठा है, ये हो गया है जी 10वीं कली इसने गिरा ली है। ये दिखाएं जी पर, ये 10वीं कली इसने गिरा ली है। ये जी इन कमगरों की बड़ी मुझे ख्वाहिश भी थी कि ये, क्योंकि मेरी होती है एक, ये जी 10वीं उग रही है। एक मेरा जो मेरी ख्वाहिश होती है, जो कि हर अच्छे कबूतर परवर की ख्वाहिश होती है, कि उनके पास जो परिंदे हों वो नस्ली हों, प्योर हों, और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। तो मैंने सियालकोट ही रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसी तरह है, उनकी परफॉर्मेंस भी है, नस्ल भी उनकी बेहतरीन है कि वो प्योर हैं। अली वाले बटेरे चूहे जितने भी मेरे पास हैं। फिर कमगर की क्योंकि मुझे इतनी पहचान नहीं है कि नस्लों की, अच्छे अच्छे बुरे कबूतर का अंदाज़ा हो जाता है, वो किसी भी नस्ल का हो। लेकिन ये है कि मुझे उनकी नस्लों की पहचान नहीं थी। वो मैंने बड़े धोखे भी खाए। मैंने बड़ी कोशिश की, उस्ताज़ कराम जो लाहौर के हैं सीनियर, उन्होंने कहना जी ये अशरफी भट्ट वाले हैं। मैंने ख़ुद भी ख़रीदे कबूतर लाहौर से, फिर दोस्तों को भी भिजवाए उनके बच्चे, और उनसे दोस्तों से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो गुजरांवाला से भी ख़रीदे, वो भी अशरफी भट्ट के नाम पे ही उन्होंने परिंदे दिए मुझे। मेरे एतमाद पे मेरे दोस्तों ने मंगवा लिए, तो उनकी कोई रिज़ल्ट, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। वो परिंदे गिरे भी और परवाज़ें भी इतनी नहीं, ज़ाहिर है जो वापस ना आए फिर वो जो है। फिर मैंने वो सारे परिंदे जो हैं वो निकाल दिए। उसके बाद मुझे तलाश थी, ख्वाहिश थी कि मुझे असली कमगर परिंदे मिलें। फिर जी हमारे दोस्त हैं सियालकोट में, उनके पास ये मौजूद थे। उन्हें मैं अब का नहीं, कोई 3-4 साल, 3-4 साल, तकरीबन 5 साल लगा लेंगे, 5 साल तक ये आंख बाहर दिखाते हैं रोशनी में। 5 साल तक, 4-5 साल, 3-4-5 साल, मुझे अब अंदाज़ा नहीं कि एग्जैक्ट नहीं है, कि जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कहना शुरू किया कि मुझे वो कमगर दें जी ये, फिर आखिरकार मुझे ये मिले हैं। इसकी मैंने 3-4-5 महीने पहले वीडियो भी बनाई थी। ये आंख पे क्लोज करें जी, ये अशरफी भट्ट वाले कमगर हैं। ये भी पट्ठा है, 10वीं इसने की है अभी। इसकी आंख देखें, अभी ज़र्रे बनने शुरू हो गए हैं। ज़मीन इसकी नीली वाज़ेह नज़र आ रही है कि आँख की ज़मीन नीली है। रिंग इसका पूरा है अंदर वाला, और बाहर वाले रिंग भी पूरे हैं, सारे रिंग पूरे हैं, और ज़र्रे बन रहे हैं। जब इसने जोड़ों में इसने चलना है, बच्चे निकालने हैं, तो ये बड़ी प्यारी आँख बन जाएगी इसकी, ज़र्रेदार आँख बनेगी, और ये मज़ीद नीली हो जाएगी ज़मीन इसकी। जो ये आँख का कॉर्निया है ना, काला हिस्सा इसके इर्द गिर्द, जो ज़मीन इसे कहते हैं, ये नीली है। ऊपर से भी आँख दिखाते हैं जी, ये प्योर कमगर है। ये रिंग देखें ना, उसके ऊपर वाले भी पूरे हैं। ये जी मुझे फिर मिले थे बच्चे, छोटे बच्चे थे, 6-6 कली के, 5-5, 6-6 कली के, एक दोस्त से। तो ये फिर मैंने बच्चे ला के छोड़े। मैंने इनकी एक वीडियो भी मैंने पहले बनाई थी। मैंने कहा ये बच्चे जब थोड़ा होते हैं, दस्ती साफ़ करते हैं, इनका जोड़ा बंद करेंगे। अब पट्ठी थी जो, उसने तो पहले कर लिए, और दूसरा ये नर जो है पट्ठा बना है, इसका अभी 10वीं निकल आई है, पूरी होने वाली, लेकिन ये अब जोड़े लगाया जा सकता है। तो आज इसका मैं जोड़ा बंद करने लगा हूँ। तो साथ ही मैंने कहा कि इसका तमाम दोस्तों को भी शौक़ करवाया जाए। अभी फ़ीमेल भी आपको दिखाते हैं। ये जी नर जो है, ये जंगली इसे कहा जाता है, ये जंगली है। अशरफी भट्ट वाले जो जंगली कमगर हैं, ये वो है ना पट्ठा जो है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसने कलर अभी बदलना है। अभी तो ये 10वीं इसने कली गिराई है, ये देखें, अभी तो इसकी ये 10वीं कली आ रही है। जब ये कली पूरी हो जाएगी तो फिर ये और इसका कलर होगा इंशाल्लाह ताला, बहुत खूबसूरत होगा ये। 1 साल के बाद इसकी फिर बनाएंगे वीडियो, जब ये बच्चे निकालेगा, जोड़ा 1-2 जोड़ी पाल लेगा, इसकी फिर वीडियो बनाएंगे। तो
ये जी 4 उंगली हड्डी है इसकी, तकरीबन पूरी पूरी 4 उंगली है। जोड़ इसका, इस जोड़ को बंद ही कहा जाएगा क्योंकि ये कमरे में है। और ये जो इतना सा गैप होता है ना छोटा सा, ये होना चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा, ये बंद जोड़ ही इसको कहा जाएगा। ये दुम भी आपको दिखाते हैं। ये परिंदे जी मैं पकड़ता नहीं हूँ, तो ये इसकी दुम भी देख लें। उलझी हुई दुम है, छोटे पिंजरे में छोड़ा है तो ये साथ चिमट के इसने जो कराई है। आँख इसकी हम दिखा चुके हैं। ये पंजे देखें, जामनी पंजे हैं अभी से, और ये इस कदर मुलायम पा रहे हैं, सिल्की पा रहे हैं कि ये धूप के बगैर हैं ये परिंदे। जब के मेरे पास आए हैं कमरे में छोड़े हुए हैं, सिल्की पा रहे हैं इसके। ये लंगोट देखें इसकी जी, एक उंगली दुम है, इधर से लंगोट देखी जाए, ये देखें एक उंगली दुम है इसकी। लंगोट भी ज़बरदस्त है, ये डबल लंगोट है इसकी। और ये बहुत प्यारे, बहुत सिल्की एक होते, सबके नरम है ये इस जगह से पार, लेकिन ये एक अजीब एहसास देते हैं कि ये स्पेशल अच्छा मटेरियल है ये। और इनमें जो ख़ास चीज़ इसको पकड़ के मैं फील कर रहा हूँ ना, तो वेट इनका बिल्कुल नहीं है, वज़न बिल्कुल नहीं है इनका, और पर ही पा रहे हैं ज़्यादा, परेल भी हैं। और इनके अंदर से जो नज़र आ रहे हैं, जो हड्डियाँ महसूस हो रही हैं मेरे हाथ को, वो सब हड्डियों में लचक है। हार्ड परिंदा नहीं है ये, सख्त परिंदा नहीं है ये, बड़े मुलायमियत भी है इसमें, ये देखें, ये मुलायम भी हैं, ये हाथ स्लिप करते हैं। ये जी इसकी फ़ीमेल जो इसके साथ में लगाने लगा हूँ, पट्ठा जंगली है, अशरफी बट वाला। और ये फ़ीमेल जो है ये प्रिंस, ये प्रिंस है जी। ये फ़ीमेल जो है ये प्रिंस है। तो ये जोड़ा मैं लगा रहा हूँ, जंगली और प्रिंस। लेकिन इनका मुझे ये पता है कि ये दोनों ही परिंदे जो हैं ये अशरफी भट्ट वाले प्योर हैं, क्योंकि ये मुझे पता है ये लाहौर से सुहेल अंसार खान साहब हैं, बहुत प्यारे उस्ताद हैं, बहुत हर लिहाज से वो एक अच्छे इंसान भी हैं। ये उनके घर में मौजूद हैं प्योर, जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया है, जिनसे मुझे ये मिले हैं, उन्होंने कहा जी ये फिर उधर गए, रावलपिंडी गए, रावलपिंडी से ये परिंदे आए सियालकोट, और वहाँ से ये मुझे मिले। रावलपिंडी सेटले टाउन में थे ये परिंदे, सुहेल अंसार खान साहब की तरफ से वहाँ पे गए, और वहाँ से ये मेरे पास आए, जो मुझे 3 4 5 साल बाद मिले हैं कोशिश कर कर के। तो जो अब इंशाल्लाह ये लें जी, इनका जोड़ा मैंने आज बंद कर दिया। ये फ़ीमेल भी मेरे हाथ में आ गई है जी, ये प्रिंस फ़ीमेल है। ये आज इधर ही इस जोड़े को बंद करेंगे। ये जी प्रिंस फ़ीमेल है, इसको पहले ऐसे दिखाएं जी। ये बहुत प्यारी, ये उससे बड़ी थी क्योंकि ये लहदा-लहदा जोड़े के मैंने लिए थे। अपने दोस्त को मैंने कहा था कि जो शरफ़ी भट्ट वाले कमगर हैं उनके एक जोड़े के बच्चे नहीं चाहिए, तो ये ज़रा बड़ी कलियों में थी ये प्रिंस, ये और दूसरे जोड़े की है पट्ठी, और पट्ठा जो है वो दूसरे जोड़े का है, अलहदा-अलहदा माँ बाप हैं इनके। तो ये मैंने लगाई है जी। ये इसकी आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं जी, इसकी ये शक्ल, ये ये जी, ये इसका भी उसी तरह ही है। आंखों में ज़र्रे बन रहे हैं, नीचे ज़मीन नीली है जैसे नार की थी, और चोंच भी इसकी अभी कलर बनेगा अभी। तो ये पट्टी है बिल्कुल, पलकें ज़बरदस्त हैं इसकी, पलकों के ऊपर कट्स नज़र आ रहे हैं। आँख जो मजमूई तौर पे अगर इसको रंग वगैरह को साइड पे रख के देखा जाए तो बहुत प्यारी आँख है, शाइनिंग है, जिस तरह शीशा होता है ना उस तरह अंदर से अक्स नज़र आ रहे हैं इसके। बहुत अच्छा डायल है आँख का इसकी। फिर जिस्म इसका ये पट्ठे से कदरे बड़े साइज़ में है, इसकी भी हड्डी तकरीबन उतनी ही है जितनी उसकी, जोड़ भी सेम बराबर है, खुला जोड़ नहीं है ये। इसके आपको परों का शौक करवा दें जल्दी जल्दी, ये जी इसके पर हैं, ये बहुत तेज़ पर हैं जी इनके। ये इसकी दुम भी दिखाएं जी। ये जो परिंदे हैं इनको पकड़ के ये मुझे एक तो अंदाज़ा हुआ है इनका कि ये परिंदे जो पलक झपकते ही ऊपर आसमान में गुम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं परिंदे, ये इसकी थोड़ी हड्डी खड़ी है उससे, और चुभन भी ज़्यादा दे रही है उससे, ये बारीक सी चुभ रही है। बाकी मुलायमियत और लचक और ये परों
का जो ज़्यादा होना, ये जो ज़्यादा पर इसके भी सेम उसी तरह बहुत सिल्की रेशमी पर हैं। इसके पंजे दिखाए हैं हमने जी, ये पंजे देखें, ये इसके भी जामनी पंजे हैं, अभी ये होंगे मज़ीद। ये जामनी पंजे हैं जी इसके भी। ये नहीं जी, ये जोड़ा मैंने लगा दिया है, कमगर जोड़ा अशरफी भट्ट वाला, प्रिंस और जंगली। जंगली कमगर जो वो नर है, और प्रिंस जो है वो ये है फीमेल है। ये जोड़ा लगा दिया है, मैं खुद भी दुआ कर रहा हूँ, आप तमाम दोस्त भी करें कि ये जोड़ा मेरा चल जाए आगे से, कमगर जो है वो नस्ल मेरे पास शुरू हो जाए, और अच्छे कमगर अल्हम्दुलिल्लाह पेडिग्री वाले। और इस इनका मुझे यकीन है कि ये प्योर कमगर हैं, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री मेरे पास है, शजरा है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक हैं। तो अगली वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।